दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है। दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। महाभारत से लेकर मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल तथा ब्रिटिश शासन तक एक विशाल इतिहास ये अपने अंदर समेटे हुए है। तमाम ऐतिहासिक इमारतें व राजा महाराजाओं के दौर की याद दिलाती दिल्ली तमाम महल, किले, बाग बगीचे, हरियाली के बीच बसी ये दिल्ली जहाँ भर को अपने चहल पहल खूबसूरती से मुताशिर करती है दिल्ली भारत के दिल में बसी दिलवालों की दिल। एक तरफ अपनी खूबसूरती से गदगद ये दिल्ली, दूसरी तरफ अपने दामन पर दाग लगाए बैठी ये दिल्ली। आज यही दिल्ली घुट घुट के जीने के लिए मजबूर है। कारण है अंधाधुंध औद्योगिकरण तथा शहरीकरण। पहाड़ किसी भी जगह की खूबसूरती होते हैं और स्थानीय निवासी इन पर हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के गाज़ीपुर में कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, जो यहाँ के निवासियों के लिए शर्म और परेशानी का सबब बन गया है। आज दिल्ली में प्रतिदिन 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा फेंका जाता है, लेकिन उसके निस्तारण के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। राजधानी दिल्ली में लैंडफिल साइटों को वर्ष 1983-84 के करीब शुरू की गई थी। आज हालत ये है कि सभी लैंडफिल ओवरफ्लो हो रही हैं। 30 वर्ष पूर्व स्थापित लैंडफिल साइटों अब बेकार हो चुकी हैं। अब तो यहाँ के हालत बद से बदतर होते गए हैं। लैंडफिल साइटों पर 30 से लेकर 50 मीटर ऊंचे कूड़े पहाड़ बन चुके हैं। यहाँ कूड़ा इतना है कि अगर एक बिखर गया तो 24 वर्ग किलोमीटर में 1 फुट की ऊंचाई तक सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। ये जो लैंडफिल जो है हमारा बहुत पुराना एक तरीका है कूड़े को फेंकने का। और सबसे पुराना जो लैंडफिल है वो है गाज़ीपुर का लैंडफिल, क्योंकि 1984 में गवर्नमेंट ने कमीशन किया था कि ये जो जगह है इसको हम लैंडफिल की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब गाज़ीपुर जो एरिया था वहाँ पर काफ़ी कूड़ा जाने लगा, तो उसके बाद 1994 में जो भलसवा जो एक साइट है लैंडफिल, उसको भी कमीशन किया कि भाई अब इस एरिया को भी आप लैंडफिल की तरह यूज़ कर सकते हो। और 1996 में ओखला लैंडफिल को गवर्नमेंट ने कमीशन किया। तो इस तरीके से 3 हमारे पास लैंडफिल साइट्स रहे। एक नॉर्थ दिल्ली जहाँ जो भलसवा है, एक ईस्ट दिल्ली जो कि अपनी गाज़ीपुर साइट है सबसे पुराना वाला, और जो तीसरा जो है दैट इज़ ओखला, जहाँ पर साउथ दिल्ली का सारा जो कूड़ा जो है जो भी सॉलिड वेस्ट है वो डंप होने लगा। और जब कमीशन किया गया था उस टाइम पे जो हाइट जो रेकमेंड किया था कि इस जगह पे 20 मीटर तक जब हो जाए कूड़ा फेंकते फेंकते जब 20 मीटर का हाइट अटेन कर ले तो देन उस एरिया को फिर और नहीं यूज़ कर सकते। उस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशियली रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि तीनों ही साइट्स जो हैं अपने उस निर्धारित 20 मीटर का जो एक हाइट दिया था उससे 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं कि 58 मीटर, 58 मीटर, 60, 65 मीटर्स तक पहुंच चुके हैं ये तीनों लैंडफिल साइट्स। तो आप तो लॉकडाउन से पहले भी यही काम करते थे? हाँ, तो लॉकडाउन में भी? हाँ, तो लॉकडाउन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए इनकी तरफ से सावधानी बरतने के तौर हाँ, पर? क्या था? अच्छा, तो आप यहाँ पे कूड़ा बीनते हैं जी, तो ये जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके द्वारा आप यहाँ पर कूड़ा बीनते हैं, वो कुछ पैसे वगैरह देते हैं आप? नहीं, पैसे से नहीं लेता चौकीदार से। अच्छा, पैसे नहीं लेते? नहीं। तो आप कितना कमा लेते हैं दिन का? 300-400 रोज का। तो आपका इसमें गुजारा हो जाता है 300-400? क्या करूँ, अभी कुछ काम है नहीं फिलहाल, क्या करूँ।
तो यहाँ पे लोग जितने नज़र आ रहे हैं इतने ही लोग रहते हैं या नहीं, आधा से आधा गांव गया चला गया। अच्छा, आधा से आधा गांव चला गया। जी। इनका मेन लक्ष्य है इस पहाड़ को कम करना। पिछले कुछ सालों से इस पहाड़ की ऊंचाई में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से हम आधी दिल्ली का नज़ारा कर सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो इन्हें नज़ारा दिखाएं आसपास, जो बीच में नहर बह रही है, इसके अलावा पूरे सारे घर हैं, आधी दिल्ली लगभग देख सकते हैं। सरकार ने कदम उठाए नहीं। जी देखिए, सरकार ने एज सच सॉलिड वेस्ट के बारे में जो एक जागरूकता होनी चाहिए, जो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो अभी धीरे धीरे ही आई है। पहले इतना एक सीरियसली, एक गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया गया, लोगों ने भी नहीं लिया, सरकार ने भी नहीं लिया इस चीज़ को इतनी गंभीरता से, और इसी वजह से जो भी कूड़ा आता गया हम उसको फेंकते गए, डंप करते गए। और अब जब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है और अब क्योंकि थोड़ी जागरूकता आ गई है लोगों में प्रदूषण को लेके, संसाधनों को लेके, पिछले 10 सालों में जो थोड़ी जागरूकता आई है, तो उससे अब धीरे धीरे सरकार को भी लग रहा है कि कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि लैंडफिल एक सतत उपाय नहीं है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है लैंडफिल। कि ये पुराना एक ऑप्शन था कि हाँ भाई कूड़ा जो है अब अपने शहर से बाहर किसी जगह पे जाकर फेंक, लेकिन अब दिल्ली वैसे ही इतना छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पे और जगह हमारे पास नहीं है। तो लैंडफिल जहाँ पहले हर तरह का कूड़ा जो है वो लैंडफिल में जा रहा था, अब सरकार को भी एक तरीके से सरकार ने भी पहल लेनी शुरू की है और लोगों में भी थोड़ी जागरूकता बढ़ी है कि सॉलिड वेस्ट जो ठोस अपशिष्ट है उसको लेके कुछ कदम उठाए जाए। तो मैं कहूँगा कि 2010 के बाद ही लोगों में वही जागरूकता धीरे धीरे बढ़नी लगी। अच्छा, और आप रहते कहाँ पर है? नीचे, यहीं पे रहते हैं? नीचे, कत्ते के नीचे। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर बिनने आते थे कमाने के लिए। अच्छा, कमाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो आपके मम्मी पापा भी आते हैं क्या? ट्यूशन के लिए आते हैं, पैसे लेने। अच्छा, ट्यूशन के लिए आपका मतलब एक यही आपका जरिया है पैसे कमाने का। तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं इससे? हम सब 200-300-400 कमा लेते, मम्मी 1000 कमा लेती है। अच्छा लोहा भी। अच्छा, लोहा। तो आप किस टाइम आते हैं और किस टाइम तक काम करते हैं यहाँ पर? शिवा, यहाँ पर ये जितने लोग ये खड़े हैं नज़र आ रहे हैं, सारे लोग ये इतने ही रहते हैं क्या दिन भर? रात तक। अच्छा, रात तक रहते हैं। तो रात में तो लाइट वगैरह यहाँ पर होती नहीं होगी, अंधेरे में और ज़्यादा डर लगता होगा? अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह को देखो और भी लोग नीचे रात को आते हैं, और जो दोपहर का आते हैं ना वो बीन के रात को चल जाते घर पे। अच्छा अच्छा। और जो घर पे रहते हैं वो रात को आते हैं बीनने। अच्छा अच्छा। तो आपको ये नीचे आप इस तरफ से आते हैं क्या, इधर साइड से? चार इधर भी आ सकते हैं। तो आपको कोई रोकता नहीं है क्या? ये ऊपर जाने से मना नहीं करते? ऊपर जाने से मम्मी पापा मना करते हैं। अच्छा, करते हैं। शिवा, आपको याद है यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ आग लग गई थी कूड़े में? हाँ, वहाँ ऊपर लगी थी। अच्छा, इस साइड ऊपर लगी थी। अच्छा अच्छा, तब आप यहीं पे थे क्या? नहीं, तब हम नीचे भी थे। अच्छा, नीचे थे। इधर अपने उधर गली के सामने लग गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तब टैंकर आया था वहीं पर बुझाया। पॉपुलेन भी गया था ये। तो वैसे आप आगे बनना क्या चाहते हैं? मैं भी पुलिस बनूंगा। अच्छा, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं। और आप भी? और आप? अच्छा, पुलिस फोर्स, सबके एक ही राय है। अच्छा अच्छा, पुलिस फोर्स में जाएंगे। भलसवा लैंडफिल में कार्यरत जूनियर इंजीनियर तिलक राज जी ने बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ एसपी सिटी, करोल बाग, नरेला समेत कई क्षेत्रों से रोजाना 2500 मीट्रिक टन कूड़ा आता है। साइट पर फिलहाल 24 ट्रामेल मशीनें, 15 बैक रोलर जेसीबी, 30 ट्रॉली, 5 बुलडोजर आदि मौजूद हैं, जिनकी मदद से रोजाना 2000
मीट्रिक टन कूड़ा को निस्तारित किया जाता है। ट्रामेल मशीनें रोजाना 24 घंटे कार्य कर रही हैं, जिसकी बदौलत पहाड़ की ऊंचाई में 12 मीटर की कमी संभव हो पाई है। फिलहाल निस्तारित कूड़े से निकली मिट्टी व मलबे को एनटीपीसी बदरपुर, मुकुंदा पार्क, रानीखेड़ा, पाइपलाइन, दिल्ली जल विहार, बवाना समेत दिल्ली की कई जगहों पर भराव कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए जो रूल्स हैं, एनवायरमेंटल रूल्स, अगर हम देखें ये भी 2010 के बाद ही ये रूल्स आने लगे हैं। जैसे अब हमारे पास रूल्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, ठीक है। तो उन रूल्स के तहत तो लैंडफिल एक इलीगल एरिया है। लैंडफिल देखिए दो तरह के लैंडफिल होते हैं। अगर हम दिल्ली में लैंडफिल्स देखें, लैंडफिल का शेप इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। जबकि लैंडफिल जो एक वैज्ञानिक तरीके से जो एक लैंडफिल बनाया जाता है, साइंटिफिक डेवलप्ड लैंडफिल की बात करते हैं, वो एक जगह को खोद के उसमें से मिट्टी निकाल के एक बहुत बड़ी जगह खोद के उसको लैंडफिल की तरह फिर उपयोग किया जाता है कि उसमें फिर कूड़ा भरा जाता है धीरे 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 भर भर के। जब वो 20 मीटर से ऊपर हो जाए तो फिर उसको कवर करके उसको एक पार्क के रूप में, एक क्रीड़ा स्थल के रूप में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है एक साइंटिफिक आइडिया लैंडफिल का, ठीक है। तो जो 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 सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं हमारे पास, जिसके तहत लैंडफिल बनाने की बात की गई है, 2010 में भी इस पर बात की गई थी, 2016 में भी दोबारा अमेंडमेंट हुआ है। तो उसके हिसाब से साइंटिफिक लैंडफिल्स बनाने की ज़रूरत है और हर कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपने कूड़े को भी देखें, इसमें से 50% जो कूड़ा है वो तो हम कंपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सड़ा सकते हैं, उससे हम खाद बना सकते हैं, उससे हम बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं। तो 50% कूड़ा को हम कंपोस्ट कर सकते हैं और 30% कूड़े को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 20% बचता है वो फिर लैंडफिल में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 100% जो है उसमें से 90% हमारे लैंडफिल में जा रहा है, सिर्फ 10% है कि थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट हो रहा हो या वो रिसाइकल हो रहा है। तो सॉलिड वेस्ट जो रूल्स हैं हमारे, उसके तहत लैंडफिल्स इलीगल होते हैं। लैंडफिल्स सही उपाय नहीं है और इसलिए मतलब जो रूल्स के तहत काफ़ी सारे उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट को सोर्स पे ही अलग अलग करने की बात की गई, स्रोत पे ही अलग करने की, कि भाई गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, पेपर अलग, प्लास्टिक या जो भी ग्लास वास अलग। तो वो जो एक तरीका है वो शुरू में ही करने की ज़रूरत है। तो लोगों में वो जागरूकता लाने के लिए या तो हम लोगों को और प्रॉपर मशीनरी प्रोवाइड किया जाए। एक जो कूड़े को एक जलाने का एक पूरा एक प्लांट लगता है, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर, जो कि यूरोप में बहुत मतलब फेमस है, बहुत अच्छे से उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। इंसिनरेटर जहाँ पे कूड़े को जलाया जा सकता है और उस गर्मी से, जो कूड़े को जलाने से जो गर्मी निकलती है, उससे बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर भी 1999 में ऐसा एक प्लांट लगाया गया, लेकिन उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोई बात नहीं की गई। अब आज के टाइम पे वही जो इंसिनरेटर प्लांट है, जो तिमारपुर में भी है, ओखला में भी है, उनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है और फ़ायदा उससे कम। तो सरकार को जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी खर्चा करने की ज़रूरत है। इंसिनरेटर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। प्रॉपर जो ट्रक्स होते हैं, जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर कपड़े, गियर्स, ग्लव्स, वो सब प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। प्रॉपर गैजेट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी एरिया है इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को, कि सॉलिड वेस्ट के उस सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए और हमारी कूड़े की समस्या को जो है वो कम किया जाए।